नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है शब्द और नियति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय, हमारे शब्द ही हमारी नियति तय करते हैं। एक कथा महाभारत से प्राप्त। उस समय की बात है जब महाभारत 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ जिधर देखो उधर विधवाओं का ही बाहुल्य बच गया था। बेहद अजीब सी स्थिति निर्मित हो गई थी उस दौरान। पुरुष तो इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ते थे। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। और इसी परिस्थिति में उसी समय भगवान श्री कृष्ण उद्धृत हुए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं, द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और उसे रोने देते हैं और सिर्फ रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के एक पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी कहती हैं, यह क्या हो गया सखा? द्रौपदी बेहद कातर स्वर में भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे सखा, ये सब क्या हो गया? और ऐसा तो मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। हमारे जीवन की नियति बेहद बेहद क्रूर होती है। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। नियति हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, तुम उस समय प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। अपने इस प्रतिशोध में तुम्हें सफलता ही मिल चुकी है। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे के सारे कौरव समाप्त ही हो गए। पूरा का पूरा कौरव वंश ही इन 18 दिनों में समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही तो जिम्मेदार हो द्रौपदी। द्रौपदी ने कातर स्वर में कहा कि हे सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने आए हो? कृष्ण ने कहा कि नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कने नहीं, बल्कि जीवन की सत्यता, वास्तविकता से तुम्हें आत्मसात कराने आया हूं।
हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते। हमारे कर्म हमें दूर तक दिखाई नहीं दे पाते और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। कभी कभी बहुत दूर की बात देखते रहने से हमारे पास से बहुत कुछ गुजर जाता है और हम उसे पाने से चूक जाते हैं। द्रौपदी ने कहा, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से एकमात्र मैं ही उत्तरदायी हूं? क्या इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं कृष्ण? कृष्ण बोले, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दूरदर्शिता नहीं रखने की वजह से यह स्थिति निर्मित हुई है। द्रौपदी ने कहा कि मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? मैं तो बेहद लाचार थी, सिर्फ सोचने के अलावा मैं कर भी क्या सकती थी। कृष्ण ने कहा कि तुम बहुत कुछ कर सकती थी। कृष्ण ने कहा कि जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद इसका परिणाम कुछ और होते। उसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी शायद परिणाम कुछ और ही होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को यदि अपमानित किया कि अंधों के पुत्र तो अंधे ही होते हैं, वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता। तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और हो सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। इस बात का यदि तुम ध्यान रखती कि हमारे शब्द भी हमारे कर्म ही होते हैं द्रौपदी, तो शायद यह स्थिति निर्मित नहीं होती। और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है। जब भी कुछ बोले शब्दों को तोल कर बोले, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपने पूरे परिवेश को भी दुखी करते हैं। और संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी जुबान पर होता है। उसके जहर कभी भी उसके दांत में नहीं, उसके शब्दों में पाए जाते हैं। इसीलिए शब्दों का प्रयोग बेहद सोच समझ कर करें, क्योंकि शब्दों के प्रयोग से ही सारी स्थितियां, परिस्थितियां बदल सकती हैं। हमें सदैव ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कोई दूसरा यदि हमारे लिए करे तो हमें अच्छा ही महसूस होना चाहिए, और
जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि शब्द से ही हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।